कुत्ता एक काफ़ी वफ़ादार जानवर होता है और आप लोगों ने कई लोगों के मुँह से ऐसा सुना होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स पे, फ्रेंड्स पे या किसी अदर इंसान पे तो थोड़ा कम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है, तो आप उस पे आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा वफ़ादार, उससे ज़्यादा फ़ेथफुल एनिमल कोई भी नहीं होता है। और आजकल के टाइम में कई सारे लोग अकेले रहते हैं और उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ है जिससे उन्हें कोई भी थोड़ा भी अकेलापन-सा महसूस नहीं होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस कुत्ते को, जिस एनिमल को आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आप इतना ज़्यादा वफ़ादार समझ रहे हैं, अगर वही कुत्ता आपके किसी फैमिली मेंबर्स की या किसी नोन पर्सन की जान ले ले? जी हाँ, आपको ये सुनकर काफ़ी शॉकिंग सा लग रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक सी स्टोरी को जो कि हाल ही में लखनऊ में घटित हुई है। ये कहानी है सुशीला देवी की और सुशीला देवी के घर में केवल उनका बेटा अमित जो कि एक जिम ट्रेनर है और उनके साथ उनके 2 कुत्ते रहा करते थे। और उनके पति की डेथ काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी। उनका बेटा एक जिम ट्रेनर है और उनके साथ 2 कुत्ते रहा करते थे, एक पिटबुल और एक रॉटविलर। आपने सुना होगा इन दोनों प्रजातियों को जो कुत्ते हैं और आप लोगों में से कई लोगों के पास शायद होंगे भी। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये दोनों जो कुत्ते हैं काफ़ी वफ़ादार हैं और येस होते भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि सुशीला देवी के साथ ऐसा क्या घटित हो गया अगर ये दोनों कुत्ते वफ़ादार थे तो। सुशीला देवी इन दोनों कुत्तों को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार देती थीं और उनकी केयर करती थीं और उन्हें थोड़ा-सा भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी या वो बीमार पड़ते थे, तो वो अपने बेटे से ज़िद करती थीं कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाए, किसी वेट डॉक्टर के पास लेके जाए। तो ये घटना है उस दिन की, जिस दिन उनका बेटा बाहर गया हुआ था यानी कि अपने जिम में गया हुआ था और सुशीला देवी हर रोज़ की तरह अपने दोनों कुत्ते को टहलाने के लिए छत पे गईं यानी कि अपने पिटबुल को और अपने रॉटविलर को। दोनों कुत्तों को वो टहला रही थीं, दोनों कुत्ते चेन से बंधे हुए थे। अचानक गलती से उनका जो पिटबुल जो कुत्ता था, वो अचानक से चेन से खुल गया और उसने सुशीला देवी पे इतनी बुरी तरीके से हमला किया, उतनी बुरी तरीके से वार किया कि ये सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और ऐसा तो आपने सोचा होगा कि ये कोई दुश्मन ही ऐसा काम कर सकता है। ये वही कुत्ता है जिसको सुशीला देवी अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थीं। उस कुत्ते ने सुशीला देवी पे लगभग 1 घंटे तक हमला किया और जितनी बार सुशीला देवी अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रही थीं, उतनी बार वो हमला करता जा रहा था। उस कुत्ते ने सुशीला देवी को लगभग 1 घंटे तक वो नोचता रहा, उनके मांस को नोचता रहा और इतनी बुरी तरीके से हमला किया कि उनके मांस तक बाहर निकल चुके थे। और आसपास के पड़ोसियों का ये भी कहना था कि उस कुत्ते ने सुशीला देवी के मांस को खाया भी था। पड़ोसियों का ये कहना था कि कुछ लोगों ने शायद देखा वहाँ पे, उन लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया लेकिन फिर भी वो कुत्ता नहीं रुका। लगभग 1 घंटे तक वो नोचता रहा और जब सुशीला देवी की डेथ हो जाती है, उसके कुछ देर बाद उनकी मेड यानी कि उनकी नौकरानी उनके घर में आती है और सुशीला देवी को बिल्कुल लहूलुहान यानी कि खून से लथपथ जब वो पड़ा देखती है, तो वो उनके बेटे अमित को कॉल करती है। यहाँ पे अमित घबरा करके तुरंत घर आता है और अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में देख करके वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो तुरंत अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने सुशीला देवी को तुरंत कह दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है 80 ईयर्स की जो महिला है, वृद्ध महिला, अगर उनको इतनी बुरी तरीके से उनके मांस को नोचा जाए और इतनी बुरी तरीके से अगर उन पे वार किया जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान, सुशीला देवी ही नहीं, कोई भी इंसान नहीं बचेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे सुशीला देवी की डेथ हो जाती है। पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है। आसपास के लोग ये कहते हैं कि सुशीला देवी अपने कुत्तों की बहुत केयर किया करती थीं और काफ़ी अच्छे से वो दोनों कुत्ते रहा करते थे। अचानक से पिटबुल के बिहेवियर में पता नहीं ऐसा क्या चेंजेस आए कि उसने सुशीला देवी की हत्या कर दी यानी कि उनको मार दिया। वो सुबह शाम उन दोनों कुत्तों को लेकर के अपने गार्डन में, छत पर या फिर पार्क में टहलाने लेकर के जाया करती थीं और काफ़ी प्यार किया करती थीं। पड़ोसियों का ये कहना था कि वो काफ़ी दहशत में आ चुके हैं, उस पिटबुल के डर से वो बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन्होंने कंप्लेन किया और वो चाहते थे कि नगर निगम वाले आकर के उस कुत्ते को लेकर के जाएं।
कुछ दिनों बाद यानी कि 1-2 दिन बाद ये आज का ही यानी कि आज की ही न्यूज़ है कि नगर निगम वाले आते हैं और अमित हालाँकि ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अमित का जो प्यार है उसके कुत्तों के प्रति वो अभी भी नहीं कम हुआ है। हालाँकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, बट फिर भी वो नहीं चाहता है और उसका ये कहना है कि ये पड़ोसियों की फैलाई गई अफ़वाह है, उसका पिटबुल ऐसा नहीं था या फिर ऐसा नहीं कर सकता है। तो नगर निगम वाले आते हैं और अमित मजबूर हो जाता है अपने कुत्ते को नगर निगम वालों को देने के लिए। वो उन्हें सौंप देता है और यहाँ पे नगर निगम वाले कुत्ते को ले करके जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल टीम लगाई गई है, स्पेशल कस्टडी दी गई है। उस कुत्ते के लिए लगभग 4 या 5 टीम बनाई गई है और लगभग 10 दिनों तक वो लोग उस कुत्ते के बिहेवियर को देखेंगे, मापेंगे कि वो कुत्ता कैसा बिहेव कर रहा है और क्या-क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं और आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जिस कुत्ते पे इतना भरोसा किया जा रहा था, उसने इतना घातक हमला किया और उतना दर्दनाक तरीके से अपनी ही मालकिन को, सुशीला देवी को इतने खतरनाक तरीके से उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे वो लोग निगरानी करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है। यहाँ पे लोगों ने ये भी सलाह दी है, जो नगर निगम वाले हैं और जो स्पेशल टीम होती है कुत्तों की, उन लोगों ने सलाह दी है कि बिना लाइसेंस के, यानी कि इस तरीके के कुत्तों को रखने के लिए जो दूसरे जगह के, दूसरी प्रजाति के होते हैं या फिर कोई भी कुत्तों को रखने के लिए जब तक लाइसेंस आप इशू ना करा लें, ऐसे कुत्ते को बिल्कुल ना रखें। और ये भी कहा गया है कि आप अपने कुत्ते को नॉनवेज चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें घर में देने से। इससे क्या होता है, वो उनको बिल्कुल हैबिट हो जाती है और अगर वो चीज़ें ना मिलें तो हो सकता है कि अपने घर में रहने वाले लोगों पे भी वो कुत्ते हमला कर दें। और बिल्कुल भी अगर आपके कुत्ते में थोड़ी-सी भी बिहेवियर यानी कि उसका जो व्यवहार है उसमें आपको चेंजेस दिखें, तो तुरंत आप कंसल्ट करिए किसी वेट डॉक्टर को या फिर आप पुलिस में या फिर जो नगर निगम वाले हैं उनको ज़रूर आप ये सूचना दें, ताकि इस तरीके की दर्दनाक जो घटना है फिर कभी ना घट सके। क्योंकि कुत्तों के ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि जिस जानवर को हम इतना वफ़ादार मानते हैं, इवन इंसानों से भी ज़्यादा वफ़ादार मानते हैं, लोग आजकल रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन लोग अपने कुत्ते के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको भी ये सभी चीज़ें या कोई बिहेवियर में अपने कुत्ते के आपको चेंजेस दिखें, कोई बदलाव दिखे, तो ज़रूर इन्फॉर्म करें। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें, दूसरे लोग भी जान सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।